आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर लगा जिस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के वंशज के अपमान पर वैश्य समाज का एक प्रेस वार्ता है। हालांकि वैश्य समाज के लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, लेकिन देश भर में किसी भी समाज के, किसी भी जाति या किसी भी धर्म के जो भी लोग महात्मा गांधी के विचारों से सहमत हैं या उनके विचारों को मानते हैं, वो सब लोग जो है इस मुद्दे पे खुल करके बोल रहे हैं। तरह के लोग आलोचना वाले शब्द लिख रहे हैं। गांधीवादी जितने लोग हैं वो सभी लोग जो गांधी जी के विचारों से सहमत हैं, गांधी जी के विचारों पे चलते हैं, उनके विचारधारा को मानते हैं, वो सभी लोग जो है उन लोगों को गुट से बात कर रहे हैं जिन्होंने भी उनके वंशजों पे सवाल खड़ा किया, उन्हें अपमान किया। फिलहाल हमारे साथ वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, ये प्रेस वार्ता आप लोगों ने रखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम इसके चलते हम लोग ये बात कहें, अंकुश लगाने के लिए कह रहे हैं कि कहीं से तो इस तरह का कोई बात न हो, इसके चलते हम लोग प्रेस को कॉन्फ्रेंस किया। लिखे व्यक्ति इस तरह का घटना करता है, ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्य हो। एक अनपढ़ गंवार कोई व्यक्ति इस तरह का घटना कहे जाहिर हो तो उसको सोचा जाएगा कि जाने दीजिए चाहिए। ग्रेजुएट व्यक्ति इस तरह का करे, 3 बार मुखिया रहे उनके प्रति, तो बहुत अशोभनीय है। जबकि जानते हैं कि तुषार गांधी जो महात्मा गांधी के पौत्र हैं, उनका कार्यक्रम पहले से फिक्स था, किस पॉइंट पर था, किस तरह था। तो मान लीजिए आप किसी पार्टी से ग्रसित होकर किसी खास व्यक्ति के आप एजेंडे को लेकर चलकर उनको बुलाए हैं, तो घर पर भी बुलाए हुए मेहमान को भी कोई बेइज्जत नहीं करता है, जानता है कि अतिथि और भगवान। वो तो स्वयं देश के लिए महात्मा गांधी भगवान के तुल्य थे, क्योंकि हमारे फादर आज भी 106 वर्ष के हैं, अभी भी जिंदा है। वो कहानी कहते हैं तुतोलिया के कि वहाँ एक नीम का पेड़ था जहाँ अंग्रेजों ने वहाँ मजदूरों को बांध कर मारता था जो नीलहों की खेती से था। अगर नहीं मिलता था वहाँ पर किसान तो उस नीम के पेड़ में बांधता था, जिसे नीम के पेड़ का छाल सूख गया था, उसमें छाल भी नहीं था जो अब कुछ दिन पहले गिर गया था नीम का पेड़। तो मान लीजिए वैसे महान व्यक्ति को इस तुर्कौलिया के धरती पर आए और यही तुर्कौलिया के लोग ने सम्मान किया। आप माननीय मुखिया होकर उस चीज को आपने कलंकित होने का काम किया, ये अशोभनीय बात कहीं तरह से जायज नहीं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपके पास थोड़ा भी बुद्धि और विवेक, आप मुखिया हैं और इस चंपारण की मान सम्मान रखना चाहते हैं, तो आप सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांगिए और कहिए कि हमसे बड़ी भूल हो गई है, अन्यथा भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी। हम किसी के बहकावे में आ गए, चाहे किसी तरह का। उनका जो आगमन चंपारण में तुर्कौलिया में हुआ था और उनके साथ जो बदसलूकी किया गया, भद्र व्यवहार किया गया, उसका जो हम लोग हैं पूरे वैश्य समाज के लोग और जिले के जो गणमान्य लोग हैं घोर निंदा करता है, घोर भर्त्सना करता है। ये कहीं से शोभनीय नहीं है, ये निंदनीय है। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है वो पूरे तुर्कौलिया नहीं, पूरा चंपारण नहीं, पूरा देश जो है उनका ऋणी है और उनके परिवार का सम्मान करना हम लोग का फर्ज बनता है। ऐसे परिस्थिति में जो किसी दल से कहिए या ऐसे कहिए बौद्धिक और सांस्कारिक रूप से दरिद्रता का परिचायक है, ऐसा व्यवहार करना। कोई भी सभ्य व्यक्ति या कोई भी हिंदुस्तान भारतवर्ष का जो नागरिक है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या उनके परिवार के लोगों को दुर्व्यवहार करना तो दूर की बात है, अशोभनीय व्यवहार करने की कल्पना परिकल्पना भी नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है। वो इस चंपारण के लोगों को जो मुक्ति दी, उसके साथ साथ देश को जो आज़ादी दिलवाए, तो देश ही नहीं पूरे दुनिया में गांधी का विकल्प आज भी नहीं है। गांधी का जो जीवन है, जो सदाचार है, जो अहिंसा का सिद्धांत है ना, गांधी का जो सत्य का प्रयोग उन्होंने लिखा है अपने जीवनी पर, वो तमाम जो चीजें हैं जो व्यक्ति पूरे जिंदगी अहिंसा को माध्यम बना करके इस देश को गुलामी से मुक्ति दिलाए। तमाम सभी जात के, सभी धर्म के, सभी वर्ग के, सभी पेशे के लोगों को उन्होंने आज़ादी दिलवाया, स्वतंत्रता दिलवाया। और जो वहाँ जो तथाकथित मुखिया जी हैं जितेंद्र जी, विनय जी, उन्होंने जो जिस तरह से व्यवहार किया या जिन शब्दों का प्रयोग किया है, यह कहीं ना कहीं मैं पहले कह चुका हूँ, ये ज्ञान और जो संस्कार है इसका दरिद्रता का परिचायक है। ये हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, हम लोग प्रजातंत्र में जीते हैं, बहुदलीय सिस्टम है, अनेक दल काम करते हैं और उसमें उन्होंने जो बोला वो गांधी जी के देन है कि अभिव्यक्ति का जो अधिकार है। तो इसका मतलब ये नहीं किसी को आप बेइज्जत कीजिए, किसी के प्रतिष्ठा का हनन कीजिए।
तो हमारे कहने के मेरे इस देश में तुषार गांधी का बैकग्राउंड और उनके परिवार का तो योगदान दुनिया के पैमाने पर है। बलिया चंपारण देश की बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक आम व्यक्ति भी अपनी बात रख सकता है। मानना नहीं मानना किसी खास विचारधारा को या किसी दल को समर्थन करना आपकी निजी मामला हो सकता है, या नहीं मानना आपका निजी मामला हो सकता है, लेकिन कहीं भी इस देश का संस्कार या संविधान, उसमें भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परिवार को कोई अगर जो है सम्मान पर ठेस पहुंचाता है, ये असहनीय है। और इस जिले के तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, जो गांधीवादी लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, सभी वर्ग के लोग इससे बहुत दुखी है। और हमारी बात अगर मुखिया जी के पास पहुंचती है तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि अभी भी समय है कि आप तुषार गांधी जी से क्षमा प्रार्थना कीजिए, क्षमा मांग लीजिए, नहीं तो कहीं से अनुचित नहीं है और सामाजिक तौर पर, आईनी तौर पर आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं उनसे पुनः आग्रह करूंगा, कभी भी वक्त है आप तुषार गांधी से क्षमा मांगिए, बात समाप्त हो जाएगी, नहीं तो बात यहीं तक रहेगी, बात और आगे तक सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बढ़ सकती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मांगते हैं तो क्या कीजिएगा आप लोग? नहीं जी, अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो सार्वजनिक तौर पर उनका बहिष्कार किया जाएगा और उनके बातों को पूरे समाज में फैलाकर उनसे मजबूर किया जाएगा कि इस बात के लिए वो माफ़ी मांगे। क्योंकि तुषार गांधी और महात्मा गांधी के प्रपोत्र इस धरती पर आए और ये धरती जो है अपने मेहमानों का स्वागत और वो मानती है। उनको इस टाइप का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि महात्मा गांधी का हम लोग जहाँ सुने हैं, ज़्यादा हम लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा सुनते हैं कि इस देश को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का अहम भूमिका थी। और उस महात्मा गांधी को ये देश तो मानता ही है, अन्य देश में भी कई जगह उनका प्रतिमा लगा है, जहाँ यहाँ से नेता लोग जाते हैं तो वहाँ माला अर्पण करते हैं। उस महात्मा गांधी के प्रपुत्र को अपमान करना कहीं से ही शोभनीय नहीं। उनको इस बात के लिए माफ़ी सार्वजनिक तौर पर मांग लेना चाहिए। होता है तो महात्मा गांधी पर कुछ भी बोल के निकल जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। ज़्यादा नहीं 108 साल पुरानी बात है, गांधी जी के पिताजी का या उनके दादाजी का यहाँ कोई जमींदारी नहीं थी, लेकिन वो आए थे। यहाँ से सर्व समाज के लोग गए थे उनको बुलाने के लिए, जिसमें तमाम तरह के लोग थे। वो गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन महात्मा गांधी लीगल सिस्टम से काम करते थे। उन्होंने बोला था कि हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तमाम तरह का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि क्या क्या होता है। 2 बार 3 बार में नहीं आए थे, उसके बाद आए थे, फिर समझाया। यहाँ के शाह परिवार भी गए हुए थे और अपने शुक्ला जी भी गए हुए थे। अंग्रेजों से लड़ाई की, निहत्था होकर लड़ाई की, लीगल सिस्टम से लड़ाई की। हम लोगों को यह भी दिया कि भैया हिंसक होके हम लोग ब्रिटेन से नहीं लड़ सकते हैं, अहिंसा उनका इसलिए था, ठीक है। तो हमारा एक सम्मान बनता है कि वो हमारे नहीं, पूरे संपूर्ण भारतीय के एक तरह से पूर्वज हैं, ठीक है। वो केवल यहाँ जो वैश्य लोगों का लगा है, तो वैश्यों ने सोचा है कि उस पर रिटेलिएशन होगा, हम लोग रिटेलिएट करेंगे। ये सब देखिए, वैश्य समाज जो है वो शांति प्रिय समाज इसलिए है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बाहुबली नहीं होता है, नहीं हो सकता है, लेकिन जिसको बिजनेस करना है वो अपने उस पे स्टॉल पे या अपने काउंटर पे स्टैंडन लगा के बिजनेस नहीं करेगा। पूरी दुनिया में ये है कि बिजनेस के लिए शांति चाहिए, तो वो लोग ये सब उठपटांग। लेकिन ये है कि अगर इसकी प्रतिक्रिया नहीं आई, पॉलिटिकल सिस्टम में लोग नहीं दे रहे हैं, दूसरे लोग माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, और उनके साथ जो विनय मुखिया है वो अगर इस पर उनको वैश्य समाज निर्देश भी देता है, वो आग्रह करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, संक्षेप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हो सकता है मनोज जी ने केस किया है ना, तो बहुत जगह लोग कर देंगे, फिर वो ढूंढते फिरेंगे सभी जगह। वो एक माफ़ी मांग लेंगे तो महात्मा गांधी का परिवार और उनके लोग ऐसे हैं जो माफ़ी करने में सबसे आगे रहते हैं। महात्मा गांधी का भी विचार था, ठीक है। तो उनको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और लोग माफ़ भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये प्रतिक्रिया शुरू हो गई है किस लिए? दलित समाज के ऊपर एक बार बाबा साहब और अमित शाह जी ने बात कर दी थी पार्लियामेंट में, कैसे दलितों ने रिटेलिएट कर दिया था उस पर, ठीक है, और उसके बाद पलटना पड़ा था उनको, ठीक है। तो अब इसका मुख्य बिंदु है राष्ट्रपिता महात्मा। वजह नहीं है
हमारे अभिभावक वैश्य समाज के पूरे जिले के अभिभावकगण हैं, उन्होंने विस्तार से आपको बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। मैं कम शब्दों में इसको ये करना चाहूँगा, जिस प्रकार से जो है गांधी जी का जो थीसिस है पूरे वर्ल्ड में उस पर रिसर्च होता है। पूरे वर्ल्ड में जहाँ तक मुझे समझ है 135 कंट्री है, इसमें 127-28 कंट्री में जो गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। दुनिया का कितना भी बड़ा कोई तनस्सा हो या ज्ञानी पुरुष हो, आज भी गांधी जी के सामने सर झुकाता है। और मुखिया जी ने जो किया है, हो सकता है कि भावना में बह करके या किसी पार्टी में से हम संबद्ध है, अगर उसके प्रति कुछ हो रहा है तो उन्होंने कुछ कह दिया है। अगर उनको लगता कि नहीं उन्होंने गलती किया है तो उसके बाद अगर वो माफ़ी मांग लेते सार्वजनिक रूप से तो हम लोगों को ये बैठने की जरूरत नहीं होती। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी फेसबुक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट पर बहुत सारे लोगों ने आकर के अनर्गल प्रलाप किए और हम गांधीवादियों ने भी वहाँ पर कमेंट किया। तब मुझे लगा कि जिस तरह से जो है गांधीवाद आज जिंदा है, उसी तरह से गोडसेवाद भी आज भी जिंदा है और उस मुखिया जी के रूप में गोडसे आज भी जिंदा है। जिस तरह से गांधी जी की हत्या गोडसे ने की, उस तरह से जब भी गोडसे इस तरह से गोडसे के मनोवृत्ति को कम नहीं किया गया, उसको अंकुश नहीं लगाया गया, तो ये गांधीवाद और गोडसेवाद में जो है पूरे भारत में एक अलग सी क्रांति आ जाएगी। इसको लेकर के जब वो कमेंटी को मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, उनको गलती करने के बाद एहसास नहीं है। तो फिर गांधी जी ने हम लोगों को जो आकर के यहाँ हथियार दिया, गांधी जी ने सत्य अहिंसा का हथियार दिया, सविनय अवज्ञा का हथियार दिया और आज के डेट में संवैधानिक अधिकार है और संविधान के जरिए तो हमें लगा कि नहीं, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज मैं माननीय न्यायालय के यहाँ जा करके जो है एक केस रजिस्टर्ड किया हूँ और उन पर मैंने ये किया है कि उन्होंने वो बयान दिया, उसके बाद उस बयान पर कायम रहे, जिससे गोडसे के विचार वाले लोग जो है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं तो गांधीवाद और गोडसेवाद में फिर कहीं भयंकर टकराव नहीं हो और इससे जो है अराजकता की स्थिति नहीं हो। इसलिए इस गोडसेवाद को कंट्रोल करना ही होगा और इसके लिए न्यायालय से मैंने मांग किया है कि इस पर कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए, क्योंकि कुछ भी घटना घटती है तो उसकी सारी जवाबदेही विनय कुमार शाह जी के द्वारा है। क्योंकि उन्होंने जो किया उस पर अगर माफ़ी मांग लेते बात खत्म हो जाती, लेकिन माफ़ी नहीं मांग करके जो है एक उन्होंने जो एक अनर्गल प्रलाप जो छेड़ा है उसको लेकर के चंपारण में और देश में कोई अशांति नहीं हो, इसलिए हम न्यायालय के शरण में गए हैं और मुझे पूरा न्यायालय पर भरोसा है कि न्यायालय कड़ी से कड़ी सजा देगा। और अभी भी हमारे अभिभावकगण जो बोले हैं, अभी भी सार्वजनिक रूप से आकर के एक वीडियो बना करके और पूरे समाज के बीच में, चंपारण के बीच में आकर के वो माफ़ी मांग लेते हैं तो मैं केस को विड्रॉ कर लूँगा। लेकिन अगर वो नहीं मांगते हैं तो एक तो सामाजिक बहिष्कार होगा उनका।